बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपीस लेकर। आज मैं बना रही हूँ न्यू स्टाइल समोसा रेसिपीस। आलू और अंडे का ये समोसा उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको अपनी रेसिपीस बेहतर बनाने में मदद दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के मज़े की न्यू रेसिपीज़ आपको मिलती रहें तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए ख़ास गिफ्ट होगा। तो अब शुरू करते हैं हम आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें ज़रूरत है 2 कप मैदे की। इसको एक बाउल में डाल लें। बाउल में 2 कप मैदा डालने के बाद अब हम इसमें 1 चुटकी या आधा चम्मच नमक शामिल करते हैं। नमक को मैदे में डालने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालते हैं और साथ में 2 चम्मच घी। ख्याल रहे कि घी ना ज़्यादा हो और ना कम। अगर ज़्यादा होगा तो समोसे टूट जाएंगे और अगर कम होगा तो सूख जाएंगे। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि घी को इसके मैदे के अंदर मिक्स करने के बाद खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसके बाद मुट्ठी बंद करके चेक कर लें। अगर ये मुट्ठी बन जाए तो समझें घी बिल्कुल मुनासिब है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको गूंद लें। थोड़ा सा पानी साथ साथ डालते जाएं और साथ साथ इसको गूंदते जाएं। इसको खूब अच्छी तरह गूंद लें और उसके बाद इसको ढाँप कर रख दें। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि पूरी मालूमात हासिल कर सकें। अब चूल्हा ऑन करें और इस पर फ्राई पैन रखें और इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालें। घी को गर्म होने पर अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करें और इसे हाफ मिनट तक फ्राई करें। ज़ीरे को ब्राउन होने पर अब इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज, इसका छिलका उतार कर इसको बारीक काट लें और फिर इसको शामिल करें और इसे ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ शामिल करें और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा डालते हैं। नमक को डालने के बाद अब पिसी हुई हल्दी आधा चम्मच शामिल करें और साथ में 1 से 1.5 चम्मच सुरख दानेदार मिर्च शामिल करें और इसके बाद इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल करें और साथ में गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ शामिल करें। इन सब को शामिल करने के बाद अब हम इसमें कसूरी मेथी 1 से 2 चम्मच इसको हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब को शामिल करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करते हैं। सिरके को डालने के बाद इसको मिक्स करें और अब इसमें 1 से 1.5 कप आलू या 2 से 3 अदद आलू, इनका छिलका उतार कर पहले उबाल लें, फिर छिलका उतार कर कुचल लें और फिर इसमें शामिल करें। आलूओं को डालने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। जब आलू हल्के फ्राई हो जाएं तो इसको एक बर्तन में निकाल लें और ठंडे होने दें। इसको फैला दें, आलूओं को खूब अच्छी तरह फैला दें ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और इनको एक साइड पर रख दें। अब मैदा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था इसे लें। मैदे को 1 से 2 दफ़ा अपने हाथों में मिसल लें और फिर इसकी मुट्ठियाँ बनाते जाएं। इसकी एक मुट्ठी भर कर मैदा उतारते जाएं और एक मुट्ठी की शक्ल में इसको दबाकर इसकी सारी मुट्ठियाँ तैयार कर लें। मैदे की मुट्ठियाँ तैयार करने के बाद अब एक मुट्ठी उठाएं और इसको गोल पेड़े की शक्ल में बना लें। सारी मुट्ठियों को गोल पेड़े की शक्ल में
बना लें। बिल्कुल इस तरह का पेड़ा होना चाहिए। और सारे पेड़े को गोल बनाने के बाद 1 मिनट के लिए रख दें। अब हमें ज़रूरत है 2 अंडे। इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और इसको 2 से 3 हिस्से में गोल काट लें। दोनों अंडों को गोल काटने के बाद अब चपाती बनाना शुरू करें। पेड़ा उठाएं, पहले नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और फिर चपाती बनाना शुरू करें। चपाती को गोल बेलते जाएं और मुनासिब साइज़ की रोटी बना लें। आलू जो हमने ठंडे होने के लिए रखे हुए थे वो हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करते हैं और साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और अब 1 से 2 खाने के चम्मच अमेज़ा लें और उसको रोटी के एक साइड पर रख दें और इसके ऊपर बंद गोभी कटी हुई 1 चम्मच लें और इसके ऊपर 1 अंडा के पीस जो हमने करके रखे हुए थे इसको रखें और इसके चारों साइड पर पानी लगाएं। चपाती के किनारों पर खूब अच्छी तरह पानी लगाएं और इसके बाद इसका दूसरा सिरा पकड़कर इसको फोल्ड कर लें। अब दोनों सिरों को खूब अच्छी तरह मिला लें। उंगलियों की मदद से दबाकर दोनों सिरों को खूब अच्छी तरह मिलाएं। देखें हमारा समोसा तैयार हो चुका है। अब अगर हम इस पर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इसको छुरी की मदद से कट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका आसान तरीका। तो आप एक कांटा लें और उसको हाफ ऊपर रख कर इसको दबाते जाएं। देखें इजीली कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम छुरी की मदद से इसकी 3-3 लाइनों के वक्फे से काटते जाते हैं। हमारे सारे समोसे की 3-3 लाइनों के वक्फे से कट लगा लें और फिर जो 3 लाइनों को हमने कट लगाए हुए हैं इसको ऊपर वाले साइड से पकड़ कर उंगली और हाथ के अंगूठे की मदद से इसको हल्का सा दबाते जाएं। देखें ये कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है, कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह सारे समोसे तैयार कर लें। सारे समोसों को इसी तरह तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें और चूल्हे पर ऑयल गरम करें। ऑयल को खूब अच्छी तरह गरम करने के बाद अब इसको मीडियम साइज़ पर शोला करें और एक समोसा लें और इसको इसमें फ्राई करना शुरू कर दें। अब इसके 2 से 3 मिनट तक या ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें। जब एक साइड से हल्का ब्राउन हो जाए चेक कर लें तो फिर इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी देर के लिए यानी दोनों साइडों से इनको हल्का ब्राउन करें और चम्मच की मदद से घी उठाकर इसके ऊपर डालें। इससे समोसा अंदर तक खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। साथ में मैं आपको एक बड़ा अच्छा टिप देती हूँ कि फ्राई चीज़ें खाने से सीने में जलन सी महसूस होती है और तो इसके लिए आप 1 गिलास पानी लें और इसमें 1 अदद नींबू निचोड़कर और खाली पेट पी लें। इससे आपको जलन भी नहीं होगी और आपके फालतू चर्बी को भी बढ़ने में कंट्रोल करेगा और साथ में आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। अब हमारा समोसा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको काट कर दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दें। तो मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक और न्यू और अच्छी प्यारी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।